नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं जिसमें कि द्रोण पर्व चल रहा है। कल हमने कथा में श्री कृष्ण का आश्वासन, सुभद्रा का विलाप तथा दारुक से श्री कृष्ण की वार्तालाप की कथा को पढ़ा था। आज हम कथा में अर्जुन का स्वप्न, श्री कृष्ण का युधिष्ठिर को आश्वासन तथा सबका युद्ध के लिए प्रस्थान की कथा को पढ़ेंगे। संजय कहते हैं, राजन, अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के विषय में विचार करते हुए सो गए। उन्हें चिंता करते जान स्वप्न में ही भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए। भगवान को देखते ही अर्जुन उठे और उन्हें बैठने को आसन दे चुपचाप खड़े रहे। श्री कृष्ण ने उनका निश्चय जानकर कहा, धनंजय, तुम्हें खेद किस लिए हो रहा है? बुद्धिमान पुरुष को सोच नहीं करना चाहिए, इससे काम बिगड़ जाता है। जो करने योग्य कार्य आ पड़े उसे पूर्ण करो। उद्योगहीन मनुष्य का शोक तो उसके लिए शत्रु का काम देता है। भगवान के ऐसा कहने पर अर्जुन ने कहा, केशव, मैंने कल अपने पुत्र के घातक जयद्रथ को मार डालने की भारी प्रतिज्ञा कर डाली है, किंतु सोचता हूँ कि मेरी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए कौरव निश्चय ही जयद्रथ को सबके पीछे खड़ा करेंगे। सभी महारथी उसकी रक्षा करेंगे। 11 अक्षौणी सेना में जो लोग मरने से बच गए हैं, उन सबसे घिरा हुआ जयद्रथ कैसे मुझे दिखाई देगा? यदि नहीं दिखा तो प्रतिज्ञा का पालन नहीं हो सकेगा, और प्रतिज्ञा भंग होने पर मुझ जैसा मनुष्य कैसे जीवन धारण कर सकता है? अब तो सारा उपाय केवल दुख देने वाला है, इसलिए मेरे आशा निराशा के रूप में परिणित हो रही है। इसके सिवा आजकल सूरज जल्दी ही अस्त होता है। इन्हीं सब कारणों से मैं ऐसा करता हूँ। अर्जुन के शोक का कारण सुन श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, शंकर जी के पास पाशुपत नामक एक दिव्य सनातन अस्त्र है, जिससे उन्होंने पूर्व काल में संपूर्ण दैत्यों का संहार किया था। यदि तुम्हें उस अस्त्र का ज्ञान हो तो अवश्य ही कल जयद्रथ का वध कर सकोगे। यदि उसका ज्ञान ना हो तो मन ही मन भगवान शंकर का ध्यान करो। ऐसा करने पर उनकी कृपा से तुम उस महान अस्त्र को पा सकोगे। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन आचमन करके भूमि पर आसन बिछाकर बैठ गए और एकाग्रचित्त से शंकर जी का ध्यान करने लगे। तदंतर ध्यानावस्था में शुभ ब्रह्म मुहूर्त के समय अर्जुन ने श्री कृष्ण के साथ ही अपने को आकाश में उड़ते देखा। उस समय उनकी वायु के समान गति थी। भगवान कृष्ण उनकी दाहिनी बाह पकड़े चल रहे थे। उत्तर दिशा में आगे बढ़कर उन्होंने हिमालय के पावन प्रदेश और मणिमानम पर्वत देखा, जहाँ दिव्य ज्योति छिटक रही थी और सिद्ध तथा चारणगण विचर रहे थे। मार्ग में अद्भुत भावों को देखते हुए जब वे आगे बढ़े तो श्वेत पर्वत दिखाई दिया। पास ही कुबेर का विहार वन था। उसके सरोवर में कमल खिले हुए थे। थोड़ी ही दूर पर अगाध जल से भरी हुई गंगा लहरा रही थी। उनके तट पर ऋषियों के पवित्र आश्रम थे। उसके आगे मंदराचल के रमणीय प्रदेश दृष्टिगोचर हुए, जहाँ किन्नरों के संगीत की स्वर लहरी सुनाई देती थी। इस प्रकार अनेकों दिव्य स्थानों को पार करने के बाद उन्होंने एक परम प्रकाशमान पर्वत देखा। उसके शिखर पर भगवान शंकर विराजमान थे, जो हजारों सूर्यों के समान देदीप्यमान हो रहे थे। उनके हाथ में त्रिशूल था, मस्तक पर जटाजूट शोभा पा रहा था। गौर शरीर पर बलकल और मृगचर्म का वस्त्र लपेटे भगवान भूतनाथ पार्वती देवी के साथ बैठे थे। तेजस्वी भूतगण उनकी सेवा में उपस्थित थे। ब्रह्मवादी ऋषि दिव्य स्तोत्रों से उनकी स्तुति कर रहे थे। उनके पास पहुंचकर भगवान कृष्ण और अर्जुन ने पृथ्वी पर मस्तक टेक कर उन्हें प्रणाम किया। उन दोनों नर और नारायण को आया देख भगवान शिव बड़े ही प्रसन्न हुए और हंसते हुए बोले, वीरवरों, तुम दोनों का स्वागत है। उठो, विश्राम करो और शीघ्र बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। तुम जिस काम के लिए आए हो उसे मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। भगवान शिव की यह बात सुनकर श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों हाथ जोड़े खड़े हो गए और उनकी स्तुति करने लगे।
भगवान आप ही भव शर्व रुद्र वरद पशुपति उग्र कपर्दी महादेव भीम त्र्यंबकम शांति और ईशान आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। आपको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। आप भक्तों पर दया करने वाले हैं। प्रभु हमारा मनोरथ सिद्ध कीजिए। तदनंतर अर्जुन ने मन ही मन भगवान शिव और श्री कृष्ण का पूजन किया तथा शंकर जी से कहा, भगवान मैं दिव्य अस्त्र चाहता हूँ। यह सुनकर भगवान शंकर मुस्कुराए और कहने लगे, श्रेष्ठ पुरुषों में मैं तुम दोनों का स्वागत करता हूँ। तुम्हारी अभिलाषा मालूम हुई। तुम जिसके लिए आए हो वस्तु अभी देता हूँ। यहाँ से निकट ही एक अमृत में दिव्य सरोवर है। उसी में मैंने अपने दिव्य धनुष और बाण रख दिए हैं। वहाँ जाकर बाण सहित धनुष ले आओ। बहुत अच्छा कहकर दोनों वीर शिव जी के पार्षदों के साथ उस सरोवर पर गए। वहाँ जाकर उन्होंने दो नाग देखे। एक सूर्यमंडल के समान प्रकाशमान था और दूसरा 1000 मस्तक वाला था। उसके मुख से आग की लपटें निकल रही थीं। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों उस सरोवर के जल का आचमन करके उन नागों के पास उपस्थित हुए और हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम करते हुए शतरुद्रीय का पाठ करने लगे। तब भगवान शंकर के प्रभाव से वे दोनों महानाग अपना स्वरूप छोड़कर धनुष बाण हो गए। इससे वे दोनों बड़े प्रसन्न हुए और उन देदीप्यमान धनुष बाण को लेकर शंकर जी के पास आए। वहां आकर उन्होंने वे अस्त्र शंकर जी को अर्पण कर दिए। तब भगवान शंकर की पसली में से एक ब्रह्मचारी निकला। उसने वीरासन से बैठकर उस धनुष को उठा लिया और उस पर विधिवत बाण चढ़ाकर उसे खींचा। अर्जुन यह सब ध्यानपूर्वक देखते रहे। उस समय शिव जी ने जो मंत्र पढ़ा उसे भी उन्होंने याद कर लिया। तब उस ब्रह्मचारी ने उन धनुष बाण को पुनः सरोवर में फेंक दिया। तत्पश्चात शंकर जी ने प्रसन्न होकर अपना पाशुपत नामक घोर अस्त्र अर्जुन को दे दिया। उसे पाकर अर्जुन के हर्ष की सीमा न रही। उनके शरीर में रोमांच हो आया। अब वे अपने को कृत्य मानने लगे। फिर श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ने भगवान शिव को प्रणाम किया। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। और अर्जुन और उनकी आज्ञा ले वे अपने शिविर में चले आए। यह सब कुछ अर्जुन ने स्वप्न में ही देखा था। संजय कहते हैं, इधर श्री कृष्ण और दारुक बातें करते ही रहे। इतने में रात बीत गई। दूसरी ओर राजा युधिष्ठिर भी जग गए। वे उठकर स्नान गृह की ओर गए। वहां स्नान करके श्वेत वस्त्र पहने 108 युवा स्नातक जल से भरे हुए सोने के घड़े लिए खड़े थे। युधिष्ठिर एक महीन वस्त्र पहनकर श्रेष्ठ आसन पर बैठ गए और मंत्रपूत जल से स्नान करने लगे। वे स्नान पूजन आदि से निवृत्त होकर बैठे ही थे कि द्वारपाल ने आकर खबर दी, महाराज भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं। राजा ने कहा, उन्हें स्वागत पूर्वक ले आओ। तदंतर भगवान श्री कृष्ण को एक सुंदर आसन पर विराजमान कर राजा युधिष्ठिर ने उनका विधिवत पूजन किया। इसके बाद अन्य दरबारी लोगों के आने की सूचना मिली। राजा की आज्ञा से द्वारपाल उन्हें भी भीतर ले आए। विराट, भीमसेन, धृष्टद्युम्न, सात्यकी, चेदीराज, धृष्टकेतु, द्रुपद, शिखंडी, नकुल, सहदेव, चेकितान, केकई राजकुमार, युधिष्ठिर, युधामन्यु, सुबाहु और द्रौपदी के 5 पुत्र ये तथा अन्य बहुत से क्षत्रिय महात्मा युधिष्ठिर की सेवा में उपस्थित हो उत्तम आसनों पर विराजमान हुए। श्री कृष्ण और सात्यकी एक ही आसन पर बैठे थे। तब राजा युधिष्ठिर ने उन सबके सुनते हुए श्री कृष्ण से कहा, भक्तवत्सल, जैसे देवता इंद्र के आश्रय में रहते हैं उसी प्रकार हम लोग आपकी शरण में रहकर युद्ध में विजय और स्थायी सुख चाहते हैं। सर्वेश्वर, हमारा सुख और हमारे प्राणों की रक्षा सब आपके ही अधीन है। आप ऐसी कृपा कीजिए माधव जिससे हमारा मन आप में लगा रहे और अर्जुन की हुई प्रतिज्ञा सत्य हो। इस दुख रूपी महासागर से आप ही हमारा उद्धार करें। हे पुरुषोत्तम, हे कृपा निधान, आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। देवर्षि नारद ने आपको पुरातन ऋषि नारायण बताया है। आप ही वरदायक विष्णु हैं। इस बात को आसक्त करके दिखाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन बलवान
बलवान हैं, अस्त्र विद्या के ज्ञाता हैं, पराक्रमी, युद्ध में चतुर और तेजस्वी हैं। वे अवश्य ही आपके शत्रुओं का संहार करेंगे। मैं भी ऐसा ही प्रयत्न करूंगा जिससे अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेना को उसी प्रकार जला डालेंगे जैसे आग ईंधन को। अभिमन्यु की हत्या कराने वाले पापी जयद्रथ को अर्जुन अपने बाणों से मारकर आज ऐसी जगह भेज देंगे जहां जाने पर मनुष्य का पुनः यहाँ दर्शन नहीं होता। यदि इंद्र के साथ संपूर्ण देवता भी उसकी रक्षा के लिए उतर आवें तो भी आज युद्ध में प्राण त्याग कर उसे यम की राजधानी में जाना पड़ेगा। राजन अर्जुन आज जयद्रथ को मारकर ही आपके निकट उपस्थित होंगे, इसलिए शोक और चिंता को दूर कर दीजिए महाराज। इन लोगों में इस प्रकार बातचीत चली रही थी कि अर्जुन अपने मित्रों के साथ राजा का दर्शन करने के लिए वहां आ पहुंचे। भीतर आकर युधिष्ठिर को प्रणाम करके वे सामने खड़े हो गए। उन्हें देखते ही युधिष्ठिर ने उठकर बड़े प्रेम से गले लगाया। फिर उनका मस्तक छूकर मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, आज तुम्हारे मुख की जैसी प्रसन्न कांति है तथा भगवान श्री कृष्ण जैसे प्रसन्न हैं उससे ज्ञात होता है युद्ध में तुम्हारी विजय निश्चित है। अर्जुन ने कहा, भैया, रात में मैंने केशव की कृपा से एक महान आश्चर्यजनक स्वप्न देखा था। यह कहकर अर्जुन ने अपने हितैषियों के आश्वासन के लिए वह सब वृतांत कह सुनाया जिस प्रकार स्वप्न में शंकर जी का दर्शन हुआ था। यह सुनकर सभी लोगों ने विस्मित हो शंकर जी को प्रणाम किया। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। और कहने लगे, यह तो बहुत ही अच्छा स्वप्न है। तदंतर सब लोग धर्मराज की आज्ञा ले कवच आदि से सुशोभित हो बड़ी शीघ्रता के साथ युद्ध के लिए निकल पड़े। सबके मन में हर्ष था, उत्साह था। सात्यकी, श्री कृष्ण और अर्जुन भी युधिष्ठिर को प्रणाम कर प्रसन्नता पूर्वक युद्ध के लिए उनके शिविर से बाहर निकले। सात्यकी और श्री कृष्ण एक ही रथ पर बैठकर अर्जुन की छावनी में गए। वहां जाकर श्री कृष्ण ने सारथी की भांति अर्जुन के रथ को सब सामग्रियों से सजाकर तैयार किया। इतने में अर्जुन भी अपना दैनिक कर्म पूरा करके धनुष बाण लिए बाहर निकले और रथ की परिक्रमा करके उस पर सवार हो गए। फिर सात्यकी और श्री कृष्ण अर्जुन के आगे जा बैठे। श्री कृष्ण ने घोड़ों की बागडोर हाथ में ले ली। अर्जुन उन दोनों के साथ युद्ध को चल दिए। उस समय विजय की सूचना देने वाले नाना प्रकार के शुभ शकुन होने लगे। कौरवों की सेना में अपशकुन हुए। शुभ शकुनों को देखकर अर्जुन सात्यकी से बोले, युधान जैसे ये निमित्त दिखाई दे रहे हैं उससे जान पड़ता है आज युद्ध में निश्चय ही मेरी विजय होगी। अतः अब मैं वहां जाऊंगा जहां जयद्रथ मेरे पराक्रम की प्रतीक्षा कर रहा है। इस समय राजा युधिष्ठिर की रक्षा का भार तुम्हारे ऊपर है। इस संसार में कोई भी ऐसा वीर नहीं जो तुम्हें युद्ध में हरा सके। तुम साक्षात श्री कृष्ण के समान हो। तुम पर या प्रदम्भ पर ही मेरा अधिक भरोसा रहता है। मेरी चिंता छोड़कर सब तरह से राजा की ही रक्षा में रहना। जहाँ भगवान वासुदेव हैं और मैं हूँ वहाँ किसी विपत्ति की संभावना नहीं। अर्जुन के ऐसा कहने पर सात्यकी बहुत अच्छा कहकर जहाँ राजा युधिष्ठिर थे वहाँ चले गए। इस कथा में बस इतना ही। अभी हम कथा में अर्जुन का स्वप्न, श्री कृष्ण का युधिष्ठिर को आश्वासन तथा सबका युद्ध के लिए प्रस्थान की कथा को पढ़ रहे थे। आज हम कथा में धृतराष्ट्र का विषाद तथा संजय का उपालंभ की कथा को पढ़ेंगे। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह मूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। और कमेंट के द्वारा मुझे बताइए कि यह कथा आपको कैसी लगी। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।